नशा खत्म वो जब ख़त्म नहीं करेंगे तो आप कैसे ख़त्म करेंगे? खत्म करेगा। मैं बोला ना, जो काम उन लोग नहीं करे वो काम मोहम्मद करेगा। मोहम्मद सिराज शेख के पास जादू की छड़ी है। मोहम्मद को मैं सब में बड़ी ताकत मेरी अल्लाह की ताकत मानता है। मोहम्मद को प्रमोट मेरा अल्लाह करेगा और मेरा काम करेगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह। लोगों को अल्लाह मतलब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह करके ऐसा तो नहीं ना कि लोग मतलब मेरी तरफ अट्रैक्ट करूँ मैं करूँगा इंशाअल्लाह, और आवाम मेरे को ज़रूर चुनेगी। बस ये बाहर वाले दलालों को बाहर भगाओ। बात तुमसे मैं सवाल करता हूँ, परसों के दिन ने तुमने क्या कपड़ा पहने थे याद है क्या? सोच के बताना, वीडियो में ब्लू कलर का टी शर्ट। ब्लू कलर का टी शर्ट, ओके ब्लू कलर टी शर्ट तुमको याद है? क्या खाना खाए थे? दाल चावल के अलावा मैं कुछ खाता नहीं, मेंटेन भी करना है ना मुझे अपने आप को। वो दाल चावल नहीं, ये तो बोगस बात है। तो क्या मोहम्मद सिराज शेख एकदम बस ऐसे ही इलेक्शन में खड़े हो गए शायद वोट काटने के लिए? नुक्कड़ की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। मैं हूं शिवाजी नगर के इलाके में, और मोहम्मद सिराज शेख जो कि यहां से 138 से एक्स कॉर्पोरेटर रह चुके हैं और फ़िलहाल शिवाजी नगर मानकुर विधानसभा से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। वह वंचित बहुजन अघाड़ी के कैंडिडेट है, और जिस तरीके से 23 तारीख का लोगों को इंतज़ार है, लेकिन उसके पहले जो घमासान चालू है, क्योंकि करीब 22 कैंडिडेट जो है प्रत्याशी जो है यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं एमएलए इलेक्शन के लिए। सिराज शेख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। सर, क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके इस बार? देखो, चुनावी मुद्दे नहीं है, और मैं कोई चुनाव लड़ रहा हूँ आवाम के लिए लड़ रहा हूँ। सब में पहला ये कोई मुद्दे नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूँ जो गोंडी में जो 2012 से लेकर जो 2017 तक जो आवाम को ज़रूरी था, उस वो हिसाब से मैंने काम करके दिखाया लोगों को। और इस बार जो 15 साल में जो काम नहीं हुआ, 15 साल में आज देखो गोंडी क्या बेहाल हो गई है। इनके पास बताने के लिए कुछ काम ही नहीं है। 15 साल में अगर ये कुछ काम बताते हैं तो आज जनता जनार्दन इनको चुन के लेके आती है और मुंह नहीं फेर लेती इससे। जैसे पूरी आवाम, पूरी गोंडी की आवाम इस बार मुंह फेर रही है इनके कार्यकर्ताओं को छोड़ के। इसलिए आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लोगों के अंदर एक बदलाव क्या पहल हुई है, और अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह ये बार बदलाव होगा। लेकिन ये तो सब मतलब बातें हैं। चुनावी मुद्दे क्या है? क्या चीज़ों को लेकर के आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? क्या देना चाहते हैं लोगों को गोंडी के? देखो, गोंडी के अंदर जो 15 साल में जो नहीं हुआ वो मैं चीज़ देना चाहता हूँ। सब में पहला इधर कॉलेज के लिए हम करना चाहते हैं, गर्ल्स कॉलेज के लिए, बच्चों के लिए, यहाँ पे एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं। और सब में मेन चीज़ यहाँ पे नशे के लिए, क्यों नशा एक ऐसा हो गया, नशा इतना आम हो गया है कि आप लोग जान सकते हैं कि ना ऐसा नशा हर घर के बच्चे के अंदर नशे में आ गए और आदी हो गए बच्चे लोगों चीज़ की। और एजुकेशन परसेंटेज यहाँ पे लो होते जा रहा है, दिन पे नशा अप हो रहा है, एजुकेशन लो हो रहा है। इसलिए हमने ये सोचा है कि इंशाल्लाह, सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सीएम साहब का लेटर भी आया है, देवेंद्र फडणवीस का। वो टाइम पे हम लोग ने चौकी, ये जो शिवाजी नगर चौकी जो इधर से जाके म्हाड़ा चली गई थी, वो चौकी को म्हाड़ा होना चाहिए और ये चौकी को शिवाजी नगर होना चाहिए। ये नई चौकी वापस बनना चाहिए इंशाल्लाह। जब चौकी नज़दीक आएगी तो क्राइम भी कम होएगा, नशे के जो बेचने वाले हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और इंशाल्लाह हम भी ऐसी SMS कंपनी बनाना चाहिए, डंपिंग पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि इधर लोगों के अंदर एक बदलाव हो, ताकि वो लोग समझे हमारे वोट की कीमत। ये सारे चुनावी मुद्दे हमेशा से ही हम लोग देखते हैं कि डंपिंग ग्राउंड हटाना चाहिए और SMS कंपनी बंद होनी चाहिए, और धरने होते हैं, फिर ताला लगाया जाता है। लोगों का एक मुद्दा बन गया ये। पहले नाली गटर और ये सारी चीज़ों की बात थी, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी बदल गई, और अब सब जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो पहुंच गई SMS और डंपिंग के ऊपर। देखो, SMS तो सब में बड़ा इशू है। ये कोई पॉलिटिशियन इशू नहीं, ये हर घर का इशू है। ऐसे SMS कंपनी जो मुद्दा नहीं है, ये आबू हशीम साहब को हमारे करना चाहिए था 15 साल के अंदर कि SMS कंपनी को बंद करना चाहिए था। आज SMS कंपनी कोई इस तरीके से बंद नहीं है, और उसके वजह से SMS कंपनी की आपको जानकारी रहेगी, और आपको ऑफिस जानकारी दे देता हूँ कि SMS जो कंपनी है उसके अंदर धुएँ के वजह से सब में ज़्यादा TB के पेशेंट यहाँ पे हो रहे, कैंसर पेशेंट हो रहे, दम्मे की बीमारी हो रही। आप देखो जाकिर हुसैन नगर, उमर खाड़ी, मंडाला, उसके अंदर आप देखो कि कितना बाजू में SMS कंपनी लग के, और उससे रात भर जो धुआं उड़ता है तो कितना हानिकारी रहेगा। डॉक्टर ने खुद बोला है कि ये सिगरेट से ज़्यादा डेंजर धुआं है। पूरे मुंबई का जितना बायोमेट्रिक वेस्टेज, हॉस्पिटल का जो कचरा होता है, डम, जो बॉडीज़ के पार्ट्स, गंदे पदार्थ, जो भी चीज़, मतलब जो बायोमेट्रिक जो भी चीज़ होती है, ये ला के इधर जलाया जाता है, और जलाने के बाद उसके धुएं से हानिकारी होती है। तो ये तो चुनाव का मुद्दा है कि हर किसी का, हर गोंडी के आवाम का मुद्दा है
ये होना चाहिए। ये जो बोल रहे हैं आप, ये तो मैं बता रहा हूँ कि चुनावी मुद्दा ही है, क्योंकि जिस किसी कैंडिडेट से मैं बात कर रहा हूँ जिससे, तो वो एसएमएस डंपिंग ग्राउंड की बात कर रहे हैं, और अभी तो एक नया चालू हो गया कि एक नशे के ऊपर बात कर रहे हैं। क्यों चुनेगी आपको जनता? क्या वजह, क्या रीज़न क्या है? देखो ये एसएमएस, सभी तो बोल रहे हैं कि मैं बंद करवा दूंगा, मैं ताला लगवा दूंगा, मैं हिला दूंगा, मैं डुला दूंगा, लेकिन क्यों चुनेंगे आपको लोग? देखो सब में पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को जनता इसलिए चुनेगी, 2012 से लेकर 2017 तक मैंने काम किया, ना कोई आमदार किया, ना कोई खासदार किया, ना कोई नगर सेवक किया। जो गोंडी के अंदर जो मैंने मेरे वार्ड के अंदर जो डेवलपमेंट किया, अब 3 गार्डन बनाया, एसएमएस का ये अपना एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम हॉस्पिटल बनाया, 1 रुपया शादी का हॉल करा के दिया, कारगिल चौक बनाया, इतना बड़ा शहीद स्मारक बना के दिया। मेरा रफ़ी नगर कब्रिस्तान के लिए जब धुआं उठ रहा था उसके लिए बैठे, आज तक क्यों नहीं धुआं उठ रहा है? और इंशाल्लाह लोगों को मैं बताना चाहता, मोहम्मद बोलता नहीं, मोहम्मद करके दिखाता इंशाल्लाह, और करूँगा भी इंशाल्लाह। एसएमएस कंपनी, इन लोग धरना लिए लगे, कुछ नहीं, 2-5 हज़ार लेके आके उधर तोड़ डालूंगा पूरी एसएमएस कंपनी, और केस खाएंगे। केस कबाड़ी तो चलो आपका इतिहास रहा है केस का, सब लोग ही जानते हैं, लेकिन मुझे आप ये चीज़ बताइए कि जिस तरीके से बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर है, अभी अबू आसिम आज़मी पिछले 15 सालों से विधायक है, नवाब मलिक यहाँ पर आकर के वही बात कर रहे हैं कि हम नशा ख़त्म करेंगे, एसएमएस कंपनी हटा देंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे। वसीम जावेद भी एक कैंडिडेट है यहाँ पर जो ऑलरेडी एजुकेटेड है, कॉलेजेस चला रहे, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ से डिग्री हासिल की है। तो ये सारे लोगों के सामने फिर मतलब मोहम्मद सिराज शेख जो है, क्या लगता है आपको चुनावी जो टफ है वो किससे होगा? देखो पहले भी जब मैं नगर सेवक में खड़ा था तो मेरे सामने समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट था, कांग्रेस का भी पार्टी का कैंडिडेट था, और राष्ट्रवादी का भी था, और मेरे सामने शिवसेना का भी था, मनसे का भी था। सब जितनी बड़ी पार्टी थी उनका सब कैंडिडेट था। उसके बाद भी मैं आज़ाद जीत के आया। आज तो मेरे साथ में पार्टी का लोगो है, पार्टी है मेरे साथ में, जिनके 38,000 वोटर है। 38,000 वोटों में से मुझे उम्मीद है कि 20 से 25,000 वोट मुझे मिलेंगे। और मैंने जो काम किया, माझी लड़की बहन हो गया, लोगों के लिए हमेशा खड़ा हुआ। मेरे आने के बाद मैंने हॉस्पिटल में NICU चालू करा के दिया। मैं इधर सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ और यहाँ पे लोगों से जुड़ा हुआ। गोंडी में कोई ऐसा इंसान नहीं, 80% इंसानों को, गोंडी के पूरे शिवाय मानकोर तालुका के 171 के हर इंसान को ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ। 80% हर घर से, हर नाम से मैं वाकिफ़, हर बच्चों के उनके बाप से वाकिफ़ हो, कौन सा एरिया किधर लगता है, क्या है और क्या समस्या है, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। नवाब मलिक साहब अभी कुरला से आए हैं, उनको इनके गांव वाले हैं इधर, तो बताए जैसे गांव वाले हैं, रिश्तेदार ओके है, पर उनको इनकी ये चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं है कुछ। चीता कैम्प में तो काफ़ी आपका मतलब दोस्ती यारी है, चीता कैम्प में नशा है? चीता कैम्प में देखो नशा तो आप देखे जाएंगे जिधर हर जगह पे नशा है। चीता कैम्प में ऐसा ही नहीं कि चीता कैम्प में भी बहुत सारे मर्डर हुए नशे को लेके। नशे के लेकर के तो यहाँ पे नवाब मलिक इलेक्शन लड़ रहे कि हम नशा कम करेंगे, जब उस इलाके में आप बता रहे हैं कि है, तो फिर बता रहा हूँ 15 साल से जब यहाँ के विधायक ही नहीं नशा ख़त्म करे, तो अभी जैसे नवाब मलिक साहब आ गए और भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी आ गए, तो वो कैसा ख़त्म करेंगे? नशा ख़त्म, वो जब ख़त्म नहीं करेंगे तो आप कैसे ख़त्म करेगा? मैं बोला ना, जो काम उन लोग नहीं करे वो काम मोहम्मद करेगा। मोहम्मद सिराज शेख के पास जादू की छड़ी है। मोहम्मद सिराज के बाद मैन पावर है, उनको चलने भी नहीं होता है, मैन पावर है। और ईट का जॉब पत्थर से दूंगा इंशाल्लाह। नशे वाले को कैसा सही करने का मेरे को हर तरीका आता है, और कैसे किसको क्या करना है, और मैं करके भी दिखाया। क्यों मेरे गार्डन के अंदर पूरा गोंडी जानता है, माता भाई अम्बेडकर उद्यान के अंदर जब मेरे हाथ में, जब मेरा पास गार्डन था, वहाँ पे किसकी मजाल नहीं थी कि एक गार्डन के अंदर आ जावे। जो आज रात में देखो वही गार्डन के अंदर खंडर बना दिए, और वो गार्डन के अंदर हज़ारों लोग रात में बैठ के नशा करते। लेकिन बैठते हैं तो ठीक है, आप स्थानीय के, आप ऐसे भी जा सकते थे, आपको कोई रोक टोक तो है नहीं। हम लोग ने कार्रवाई भी किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सिक्योरिटी गार्ड भी ऑफिस बैठना चालू हो गई है। और उसके ऊपर हम लोग को परसों, मेरे 15 दिन पहले भी मेरा विजिट था, हम लोग का विजिट में दारू पीने वाले को हम लोग लास्ट वार्निंग भी देके आए। और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो पुलिस की मदद से हम लोग पूरा काम भी करेंगे, अपना मैन पावर भी दिखाएंगे। अल्लाह ताला लेके आएगा इंशाल्लाह पावर में। तो बहुत से ऐसे काम है जो गोंडी में जो मैं करके दिखाया और कर रहा भी, और आगे भी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये चीज़ मुझे आप बताया कि आप जिस तरीके से आपने बताया कि लाड़की बहन का फॉर्म आपने भरा, काफ़ी सारे लोगों ने उससे लाभ उठाया। आपने लाड़की बहन यानी कि शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे ने जो ऑफ़र निकाला था लाड़की बहन वाला मामला जो था, उसका फ़ायदा लेकर के आपने वंचित बहुजन अघाड़ी से टिकट ले लिया। तो मतलब क्रेडिट तो एक्चुअली शिंदे सरकार को मिलनी चाहिए कि उन्होंने लाड़की बहन का स्कीम निकाला था। आपने फॉर्म उनके नाम पर बना के अपनी छवि बनाई मार्केट में, गोवंडी में, मानकोर शिवाजी नगर विधानसभा में, और वंचित बहुजन अघाड़ी से टिकट ले लिया आपने।
देखो, ये जो पार्टी, ये जो स्कीम आई थी माझी लाड़की बहन योजना, ये किसी की नहीं थी। स्कीम निकालना गवर्नमेंट का काम है, आपको खुद मालूम होना चाहिए। स्कीम निकालना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, आवाम के लिए लिखाती है। तो हम सबका एक काम है कि वो स्कीम आवाम तक पहुंचाना चाहिए। जैसे ये भी माझी लाड़की बहन योजना नहीं है, सीनियर सिटीज़न का भी हम लोग किए। जो 65 साल की उम्र की औरतें थे, उनका भी हम लोग ने काम करके दिखाए कि उनको भी 3-3 हज़ार रुपया दिलाए। जो हैंडीकैप है, जो हाथ नहीं, अपंग लोग हैं, तो उनके लिए भी हम लोग 3-3 हज़ार रुपया दिला के दिए। उनका UDID सर्टिफिकेट भी बना के। आपने दिला के कैसे दिया? वो तो स्कीम थी, आपने तो सिर्फ फॉर्म भरा। तो यही तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे से काम लिया। फॉर्म भरना ही काम है ना। अभी आप आए, न्यूज़ चैनल तो तुम्हारा है, इंटरव्यू आप ले रहे ना, काम कौन कर रहा है? चैनल तो नुक्कड़ न्यूज़ है। अच्छा, मेरे को जैसे कि आपने भी फॉर्म भरा है और सबको पता है कि लाड़की बहन योजना जो है वो एकनाथ शिंदे जो जब CM बने महाराष्ट्र में तो ये स्कीम आई, इसका लाभ जो लोग हैं वो किसको वोट देंगे? शिवसेना को वोट देंगे कि मोहम्मद सिराज शेख को? मोहम्मद सिराज शेख ने तो सिर्फ फॉर्म भरा है, स्कीम जो निकली है वो तो एकनाथ शिंदे के थ्रू आई है। देखो यहाँ पे लगता है आपको कि इसका फ़ायदा ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद सिराज शेख ने मेहनत की और शिवसेना के बुलेट पाटिल उसको वोट मिल जाए? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा कि लोग जनता जनार्दन इंशाल्लाह ये बार जवाब देगी, और मेरी माँ बहन ये बार जवाब देगी। 20 तारीख को जवाब देगी कि इंशाल्लाह वोट किसको देना है। लोगों के बीच में ऐसी बात चल रही है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं। इस बार तो हर किसी ने फॉर्म भर लिया कि अचानक कोई रिक्शा चला रहा था वो भी फॉर्म भर लिया। तो लोग कटवा कह रहे हैं कि मतलब वोट कटवे लोग हैं ये सारे, क्योंकि बड़े जो चेहरे हैं वो नवाब मलिक, अबू आसिम आज़मी, वसीम जावेद, ये इनके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे जो लोग खड़े हैं उनके ऊपर ऐसा बोला जा रहा है कि ये वोट कटवा है। तो क्या आप वोट काटने के लिए खड़े हैं क्या? देखो, सब में पहले मैं बताता हूँ कि 2012 में जब मैं खड़ा हुआ था ना, तो ऐसी दलाल लोग यही बोल रहे थे। जो दलाल लोग थे ना, यही बोल रहे थे कि ये वोट काटवा है, मोहम्मद वोट नहीं जीतेगा, आज़ाद खड़ा हो रहा है और आज़ाद में कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। और समाजवादी भी खड़ी थी, बड़ी पार्टी, जैसे आप बता रहे बड़ी पार्टी, एक समाजवादी थे, डॉक्टर खालिद साहब थे, फिर राष्ट्रवादी से थे, कांग्रेस पार्टी से थे सुभान सली वाले, और भी मतलब बहुत सी पार्टी से लोग थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह ने जब आज़ाद खड़ा हो गया। अगर ये दलाल लोग के सुन के चलता ना मैं, तो कभी आता नहीं, ना कभी हॉस्पिटल बनता, ना कभी गार्डन बनता, ना 1 रुपया शादी में हॉल बनता। ये दलाल लोग के चक्कर में अगर आवाम जाओगे ना, तो ये ऐसे ही लेंगे। ये दलाल जब पार्टी एक अभी नवाब मलिक साहब ने टिकट लेके आए तो उनके पीछे सब आ गए। अभी हाशिम भाई के इतने दिन पहले को ऑफिस में कोई शटर नहीं खुलता था, आज इनका शटर खुल के बैठे हुए पूरे। अरे मेरा भाई, अभी क्या है ये? तो हम क्या आवाम को सोचना चाहिए कि आवाम को क्या फ़ैसला करना चाहिए। लोकल आदमी होना चाहिए, लोकल के बीच को होना चाहिए। शेख मोहम्मद सिराज उनका काम करके दिखाया, एक आज़ाद उम्मीदवार जीत के दिखाया, एक आज़ाद उम्मीदवार था और अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ाद उम्मीदवार जब जीते थे तब आपके ऊपर कोई केसेस नहीं थे, जिस तरीके से जो केस हुआ था जिसपे कहीं ना कहीं छवि को दाग लगी है। भले ही कोर्ट का जो भी मामला सामने है, लेकिन ये एक मसला तो था। क्या लोग भरोसा करेंगे उसके ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने, जब मैं नहीं था तो भरोसा किया, 10,000 वोट दिए। लोगों का सब में बड़ा पावर था। जब मैं नहीं था तो मुझे 10,000 वोट दिए। अब तो उनके सामने रूबरू है और अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा काम भी है। अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह बार फतेह भी है। क्या लगता है कितने मार्जिन्स का वोट रहेगा, कितने पे कैंडिडेट विन होगा? ये बार 30 से 35 हज़ार, 40 हज़ार में इनफ है। इतने कैंडिडेट है, 3 से 40 हज़ार, 35 हज़ार में, 45 हज़ार में इनफ है। इंशाल्लाह लोग जिसको चुन के लेके आएंगे वो लोग आप लोग के सामने आएगा 23 तारीख के अंदर के उनको क्या करना। लोगों को लोग किस पे विश्वास किया, या मेरे काम पे विश्वास कर रहे, या और किसी पे कर रहे। जो हो अच्छा इंसान हो, इंशाल्लाह मैं हूँ लोगों के बीच में काम करने वाला। और मुझे यकीन है कि ये बार यंग स्टार और पूरे मेरी माँ बहन, पूरे लोग, खाली दलाल लोग छोड़ के, दलाल लोग मेरे साथ नहीं है, बाकी सब मेरे यंग स्टार और मेरे भाई लोग गाउंडी के सब मेरे साथ में। और उनको यकीन होना चाहिए कि इंशाल्लाह मैं, और उनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह शेख मोहम्मद सिराज हर वार्ड के अंदर इंशाल्लाह हॉल करके दूंगा। जो 1 रुपये शादी का हॉल होए, जो मेरी भाई बहनों को जिसका लाभ होए, जो मैंने मेरे वार्ड में किया। ऐसा कोई नगर सेवक नहीं किया, ऐसा कोई आमदार नहीं किया, ऐसा कोई खासदार नहीं किया जो शेख मोहम्मद सिराज किए। अजीत पवार यहाँ से आकर के उनकी रैली हुई थी। अभी कल जो है अकबरुद्दीन अवैसी भी यहाँ पे विजिट करने वाले, क्योंकि अतीक खान जो है MIM से खड़े हुए हैं यहाँ पर। सभी पार्टी के सुप्रीमो यहाँ पे आ रहे हैं। सुना जा रहा है, तो ये भी पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी से शायद अखिलेश यादव यहाँ पर आ सकते हैं उनको प्रमोट करने के लिए। लेकिन क्या मोहम्मद सिराज शेख जिस तरीके से खड़े हैं, तो क्या डॉक्टर अम्बेडकर जो है, प्रकाश अम्बेडकर, वो भी यहाँ पर विजिट करेंगे? देखो, मैं सब में बड़ी ताकत मेरी अल्लाह की ताकत मानता है। मोहम्मद को प्रमोट मेरा अल्लाह करेगा।
और मेरा काम करेगा इंशाल्लाह, और अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह। लोगों को अल्लाह मतलब माशाल्लाह सुभान अल्लाह करके ऐसा तो नहीं ना कि लोग मतलब मेरी तरफ अट्रैक्ट करूँ मैं? देखो, ये मैं पहले से बोलते आया हूँ और यही बोलूँगा, अट्रैक्शन भी अल्लाह डालेगा और काम भी अल्लाह कराएगा। तो वही घुमा फिरा के अल्लाह नहीं, अल्लाह तो खैर है, वो तो मैं उस पर वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ लोगों की तरीका होता है कि कसम खाना, झूठी कसम खाना, अल्लाह करेगा, और ऐसे करके फिर हाँ, वो तो आप लोग को न्यूज़ में चला है कि कितनी कसम कौन खाता है बार बार, और मैं कसम नहीं खाता हूँ, मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह। अवाम ने पहले भी चुना था और अभी भी चुना, और चुन के लेकर आऊँगा, एक ताकत बन के लोगों के सामने खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह, और अवाम मेरे को ज़रूर चुनेगी। बस ये बाहर वाले दलाल को बाहर भगाओ सब लोग को, और इंशाअल्लाह गौंडी का लेके आओ, जैसे मैंने नगर सेवक में काम करके दिखाया, और गौंडी के लिए इंशाअल्लाह काम करके दिखाओ, और कर रहा हूँ। बड़ा चेहरा कोई नहीं, मेरा बड़ा चेहरा मेरे साथ में मेरा अल्लाह है, और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। जिस तरीके से आप मतलब लोगों का इल्ज़ाम है कि मतलब जो छोटे छोटे लोग खड़े वोट कटवाए हैं, इस तरीके से आरोप लग रहे हैं, तो कैसे मतलब सवाल ये है कि मोहम्मद सिराज शेख की रैली कहीं देखने को नहीं मिल रही है, आप कहीं से मीटिंग्स नहीं हो रही है, आप कोई बड़ा प्रोग्राम आपका अभी तक नहीं हो पाया है, तो क्या मोहम्मद सिराज शेख एकदम बस ऐसे ही इलेक्शन में खड़े हो गए शायद वोट काटने के लिए? देखो, मोहम्मद सिराज ना इलेक्शन लड़ता है अपने तरीके से। मेरे पीछे अजीत दादा पावर नहीं है जिनकी मैं रैली लेके चलूँ, मेरे पीछे कोई समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव नहीं है जिनके रैली लेके चलो। मेरे पीछे मेरे लोग हैं, और फ्री वाले लोग हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं। जनता धनाधन जो मेरे साथ पहले भी थी, ये इलेक्शन में लड़ रहा हूँ, मुझे मालूम है, पहले भी लड़ा हूँ, और मुझे मालूम है कि इलेक्शन किस तरीके से लड़ा जाता है, और अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह उस तरीके से लड़ रहा हूँ, और सिस्टमेटिक कर रहे हैं हम लोग काम। जैसे कल रफ़ीक नगर में भी थी, तुम्हारी जानकारी के लिए बताता हूँ, कल रफ़ीक नगर में भी थी, मेरे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे देख लो, कल जैसे रफ़ीक नगर में थी, परसों लोटस में थी, और आज पूरे माडा के अंदर है इंशाल्लाह। उसके बाद गौतम नगर में अभी जल्दी अभी एक बात तुमसे मैं सवाल करता हूँ, परसों के दिन में तुमने क्या कपड़ा पहने थे याद है क्या? सोच के बताना, वीडियो में बता। ब्लू कलर का टी शर्ट पहना, ब्लू कलर का टी शर्ट, ओके, ब्लू कलर टी शर्ट। तुमको याद है क्या खाना खाए थे? अपने दाल चावल के अलावा मैं कुछ खाता नहीं, मेंटेन भी करना है ना मुझे अपने आप को। तो दाल चावल नहीं है, ये तो बोगस बात है। फिर मैं बताता हूँ, जब परसों के दिन पब्लिक भूल गई तो रहता है, किसी को याद किसी को नहीं। अजीत दादा पावर को आके गए, किसको क्या याद रहेगा मेरा भाई? लास्ट मेरे सवाल है, ये लोगों के सवाल है, जो लोग सवाल करते हैं वो सवाल मैं आपसे करता हूँ। बता रहा हूँ कि जो मेरे सवाल मेरा जवाब है कि मतलब लोगों को एक एग्जांपल बताया तुम्हारे ऊपर कि मेरा भाई, मेरा जो काम है ना, मेरा एकदम सिस्टमेटिक रहेगा। जो अभी मेरा जो चालू है काम, सब चालू भी है अल्हम्दुलिल्लाह। डोर टू डोर मेरा कैंपेनिंग चालू है। आज से मेरे पूरे हर वार्ड के अंदर स्टिकर, आज उमर खाड़ी के अंदर पूरे मेरे हैंडबिल गए, गौतम नगर में पूरे मेरे हैंडबिल गए माशाल्लाह। और लोग माशाल्लाह जो ग्राउंड पे मेरे औरत लोग काम कर रहे, हर चीज़ में मेरी जो जादू की पोटली हो मैं खोल, जादू की छड़ी जो पोटली खोलूँगा नहीं इंशाल्लाह 20 तारीख को खुलेगी, समझ नहीं आएगा। ये जैसे मैं पूछ रहा था आपसे कि कोई रैली वैली होने वाली है आपकी, क्या आप कोई से रैली करें? इंशाल्लाह रैली का परमिशन भी है हमारे। जब परमिशन में क्या मतलब, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि 200 और 250 रुपये दे करके लोगों को इलेक्शन में बुलाया जाए, तो आपकी पार्टी रैली मिलेगी तो लोग देखेंगे तो शायद वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो यही माहौल चल रहा है, लोगों की भीड़ दिखाना 200-250 रुपये में। जब शेख मोहम्मद सिराज जब वांटेड था, जब केस लगा हुआ था, मेरे पर आरोप लगा था, उसके बाद भी हज़ारों के हिसाब से लोग आए थे, जब तक कोई पैसा नहीं दे रहा था और मोहम्मद सिराज भी नहीं था, तो पब्लिक आई ना, और 10,000 वोट भी दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ना मोहब्बत वाले, गौंडी से जो मोहब्बत करता है, गौंडी से जो डेवलपमेंट करता है, वो मेरे साथ है। जो दलाल लोग वो मेरे साथ नहीं है, और वो नहीं रहेंगे भी नहीं, क्यों मोहम्मद एकदम खड़ा खुड़ा है, उनसे जमेगा भी नहीं। और जो है जो जा रहे बेचारे, जो चल रहा है यहाँ पे, गरीबी देख लो आप लोग, जो खुद बता रहे, आपके न्यूज़ के माध्यम से बता रहा हूँ, आपके न्यूज़ पे आता कि 250 रुपया 300 रुपया ले रहे। अब वो बेचारे गरीब लोग अभी परेशान आ ले, नहीं तो कौन सी ऐसी औरत है जो एक किसी का झंडा लेके रोड पे जाएगी? ये हर पार्टी का नाम गरीब है तो आप भी 200-300 रुपये दे के बुलवा लोगों को, कम से कम साथ चलेंगे, उनको 2 पैसे का फ़ायदा तो होगा। इससे अच्छा मेरी माँ बहनों को, मतलब आपका बजट नहीं है, इससे अच्छा मेरी माँ बहन को लाड़की बहन का फॉर्म भरा के दूंगा ना, फ़ायदा होएगा ना। को जो 8,500 8,000 9,000 ये बरसाती मेंढक है, ये 250 रुपये में बोला, एक दिन ख़त्म हो गया। और मोहम्मद को काम करा के दिया ना, ये मोहम्मद का काम है। क्या बोलता है? काम बोलता है, इंशाल्लाह काम। समाजवादी पार्टी का डायलॉग है। हाँ, मेरा काम मेरी पहचान है। अच्छा, मेरा काम मेरी पहचान। तो ये मोहम्मद सिराज शेख थे, और यहाँ से जो है निष्पक्ष यानी कि
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, लेकिन जिस तरीके से मैंने इनसे बात किया, कुछ चीज़ों की बातें हुई है इसके अंदर। लेकिन अभी देखना ये रहेगा कि 20 तारीख को जो है शिवाजीनगर की जनता, यानी कि मानको शिवाजीनगर की जनता किस तरीके से निकलकर किसको अपना एमएलए चुनती है। निशानी गैस सिलेंडर है, 7 नंबर बटन है, गैस का सिलेंडर 7 नंबर बटन, बहुजन वंचित आघाड़ी। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा, जय भीम जय मीम रहेगा, इंशाल्लाह ये बेड़ा पार होएगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से सारी चुनावी रैलियाँ चल रही है, तो ये मोहम्मद सिराज शेख थे और मैं इनके साथ बैठा हुआ था कुछ चीज़ें समझने को और पूछने को। जिस तरीके से लोग कमेंट कर रहे थे और सवाल कर रहे थे, तो उन्हें भी हमारे साथ ऑन कैमरा लेकर के आए हम लोग। अब देखना ही रहेगा कि 20 तारीख को किस तरीके से लोग किसको चुन कर जो है यहाँ के एमएलए कुर्सी पर बिठाते हैं। मैं आमिर, नुक्कड़ न्यूज़।